हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो हम यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन मेथड कर रहे थे, जिसमें अपन ने अल्कोहल के थ्रू रिएक्शंस, एल्कीन के थ्रू और एल्केन के थ्रू तीन टाइप ऑफ रिएक्शंस अपन ने अभी तक कंप्लीट कर ली है। आज इस प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे और पॉसिबिलिटी रहेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलो एल्केन्स की, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने आज डिस्कस करना है ब्रोमो एल्केन फॉर्म करने के लिए, आयोडो एल्केन फॉर्म करने के लिए, फ्लोरो एल्केन फॉर्म करने के लिए, और एक रिएक्शन हो जाएगी अपने क्लोरो एल्केन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आज अपन इसी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैं विकास जंगेट आप सभी का वेडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज अपन किसकी बात करेंगे? ब्रोमो एल्केन के फॉर्मेशन की। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं किसका? फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, जो कि किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। इसको अपन और भी क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को अपन हुंसडीकर रिएक्शन भी बोलते हैं। ये किस नाम से फेमस है ये रिएक्शन? हुंसडीकर रिएक्शंस के नाम से इसको अपन जनरली देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहां पर अपने को क्या करना है? यहां जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में अपन ने क्या ले रखा है? अपन ने यहां पर सिल्वर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लिया है। क्या लिया है? सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट अपन यहां पर लेंगे। सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट की रिएक्शन अपन को किसके साथ में करानी है? ब्रोमीन के साथ करवानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? CCl4 की प्रेजेंस में करवानी है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने पास में क्या बन के आ जाएगा? एल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसका तो बनेगा पीपीटी, इसका तो क्या बनेगा? पीपीटी बनेगा। ये गैस क्या हो जाएगी? उड़नछू हो जाएगी। ठीक, यहां जो अपन CCl4 ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड काम में ले रहे हैं, ये एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। इसका रिएक्शन के अंदर कोई वर्क नहीं है। ये रिएक्शन में किसी टाइप का कोई रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। ये सिर्फ काम कर रहा है? ये एज ए सॉल्वेंट, एज ए मीडिएटर अपन इसको काम में ले रहे हैं, एज ए माध्यम अपन इसको काम में ले रहे हैं। मतलब इस सॉल्वेंट के अंदर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट अपने पास में क्या है? तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट साल्ट अपने पास में है RCOO माइनस। ये तो अपने पास क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट। क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन है। और इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ में करवा दी है? सिल्वर के साथ में करवा दी है, Ag+ के साथ करा दी है। क्योंकि Ag+ और जो कार्बोक्सिलेट है ये जनरली कैसा है? आयनिक कंपाउंड अपने पास यहाँ पर बिहेव करेगा। ठीक, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? यहां से CO2 गैस जो है, यहां से CO2 रिलीज होगा। ये सिल्वर ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन है वो एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ दो ब्रोमीन है अपने पास में। ब्रोमीन इस तरह से है यहाँ पर Br और Br। ठीक है, तो एक ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा? सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन किसके साथ जुड़ जाएगा? एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ जाएगा, जिससे अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्काइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका पीपीटी बन गया और इसका गैस बन गया। मेरे हिसाब से इस रिएक्शन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रिएक्शन हम फिर पढ़ेंगे आगे, ये रिएक्शन अपने पास फिर आएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रीवियस वीडियोस जो अपन ने देखे हैं उनमें भी मैंने आपको एक ही बात बोली है कि रिएक्शंस में कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। रिएक्शंस में किसको ध्यान रखिए? आप कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन है,
ठीक, ये रिएक्शन आप फिर पढ़ोगे, किस में पढ़ोगे, जब अपन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये फिर डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले चैप्टर्स तो इजी होने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट रखिए, हैलोजन डेरिवेटिव पे कॉन्सेंट्रेट रखिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे कॉन्सेंट्रेट रखिए। बाकी के जो 2 चैप्टर है वो आपके लिए चुटकियों में होने वाले हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर कंसेप्ट इन पे अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, हो जाएंगे। तो ये तो अपने क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जिसके थ्रू अपन ने किसका फॉर्मेशन कर लिया है, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लिया, सॉरी ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, हम यहां पर बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज की। किसकी बात करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज की। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि हम जो रिएक्टेंट काम में लेंगे वो रिएक्टेंट दोनों के दोनों कैसे होंगे, हैलोजिनेटेड होंगे। हैलोजिनेटेड होने का मतलब क्या होगा कि दोनों में हैलोजन कंपाउंड होना जरूरी है, हैलोजन एटम होना जरूरी है। एक हैलोजन दूसरे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एक दूसरे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, एक्सचेंज करेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, हैलोजिनेशन, सॉरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस बोला गया। इसको क्या बोला गया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें अपन क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहां पर हम आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे और हेलो एल्केन, सॉरी फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन अपन देखते हैं वो देखते हैं फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन। फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन के अंदर क्या करना है अपने को, हमें क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन लेना है। क्या लेना है अपने को रिएक्शन के अंदर, या तो अपने को लेना है क्लोरो एल्केन या फिर अपने को लेना है ब्रोमो एल्केन। इन दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ में करा देंगे, क्लोरो एल्केन लिया है चाहे ब्रोमो एल्केन लिया है, दोनों की रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा दी। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म होगी। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, जिसका केमिकल फॉर्मूला अपने पास में होता है। ये एज अ सॉल्वेंट हम यहां पर काम में ले रहे हैं। किसके लिए काम में ले रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट यहां पर अपन काम में लेंगे इसको। यहां पर भी सेम एसीटोन, जो कि क्या है, एज अ सॉल्वेंट अपन ने यहां पर इसको वर्क करवाया है। और हल्का सा साथ में क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, ठीक है। वैसे हीट की इतनी जरूरत अपने को नहीं होती है एक, बट अपन इसको क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर या फिर नियर अबाउट रूम टेम्परेचर अपन क्या कर देते हैं, इसको हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हैलोजन्स है, आयोडीन क्लोरीन की जगह ले लेगा और क्लोरीन को कहाँ कर देगा, आयोडीन की जगह रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा। और साथ में NaCl निकल जाएगा, इधर से आयोडो एल्केन बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो इस तरह से अपन ने किसका फॉर्मेशन कर लिया यहाँ पर, आयोडो एल्केन का। डार्जन रिएक्शन, थ्रू द डार्जन रिएक्शन अपन ने किसका फॉर्मेशन किया था, क्लोरो एल्केन का, प्योर क्लोरो एल्केन का। थ्रू दी हुंसडी का रिएक्शन अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्योर ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थ्रू दी फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्योर आयोडो एल्केन का। प्योर आयोडो एल्केन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड्स क्या होते हैं, एसीटोन में नॉन डिसॉल्वेबल होते हैं। एसीटोन आपने जो लिया है उसमें क्या है, नॉन डिसॉल्वेबल है। तो नॉन डिसॉल्वेबल है तो इनकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर पीपीटी बन जाएगी दोनों की। ये क्या है, नॉन डिसॉल्वेबल है। तो नॉन डिसॉल्वेबल होने की वजह से इनकी तो क्या बन गई, पीपीटी बन गई, और ये क्या रह गया आपका, सॉल्यूशन के अंदर रह गया। तो ये क्या मिल गया अपने को, प्योर कंडीशन में आयोडो एल्केन यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया है, ठीक।
इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास में आती है वो आती है स्वॉर्ड रिएक्शन। क्या आती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? हम यहाँ पर फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर भी किसका एक्सचेंज हो जाएगा? यहां पर भी हेलोजन्स एटम्स का एक्सचेंज होगा। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो देखो भाई, आप यहाँ आयोडीन है और यहाँ पर हम कौन सा ले सकते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं? किस साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड है और दूसरी तरफ आप कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हो। एल्किल क्लोराइड ले सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हो, एल्किल आयोडाइड ले सकते हो। लेकिन हमें पता है एल्किल आयोडाइड के साथ में इजी फॉर्मेट के अंदर क्या कर लेगा? ये रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा। इजी फॉर्मेट में रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन और एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन, उनके बीच कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होती है। तो उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, एल्किल आयोडाइड के साथ में सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा या फ्लोरोएल्केन बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, जिसकी क्या बन जाएगी? पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। दैट्स इट। तो देखिए, हुंसडीकर रिएक्शन से अपन ने एल्किल ब्रोमाइड बनाया, फ्रैंकेस्टाइन रिएक्शन से अपन ने एल्किल आयोडाइड बनाया और स्वार्ट्ज रिएक्शन से अपन ने एल्किल फ्लोराइड बनाया। अब इसको अपन ब्रोमो एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसको अपन आयोडो एल्केन भी बोल सकते हैं और एल्किल आयोडाइड भी बोल सकते हैं। इसको अपन फ्लोरो एल्केन भी बोल सकते हैं और एल्किल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया है? हैलोजन एक्सचेंज से और डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन से अपन ने क्या कर दिया? स्पेसिफिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसमें वैसा नहीं है कि इसमें आपके पास में क्लोरीन बनेगा या इसमें आयोडीन बनेगा, सॉरी ब्रोमीन बनेगा या फ्लोरीन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनकी पर्टिकुलर नेमिंग रिएक्शंस है। इन कंपाउंड्स में इन्हीं का फॉर्मेशन होगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने को एक लास्ट इसमें रिएक्शन रह जाती है जो कि एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन की है। ठीक, हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें अपने पास में आती है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। क्या आती है? प्राइमरी एमीन्स। मतलब प्राइमरी एमीन्स के थ्रू अपने को किसका फॉर्मेशन करना है? किसका फॉर्मेशन करना है? क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करना है। किसके थ्रू करना है? प्राइमरी एमीन्स के थ्रू करना है। ठीक है भाई, तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया? ये एक कोई भी प्राइमरी एमीन ले लिया। ये अपन ने कोई भी एक क्या ले लिया? प्राइमरी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवा दी? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ करवा दी? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। ये लो भाई, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको अपन क्या बोलते हैं? टिल्डन रीएजेंट। इसका नेम क्या होता है? टिल्डन रीएजेंट इसका नाम होता है। तो इस नेमिंग को आपको इसका ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? टिल्डन रीएजेंट बोलते हैं। ये भी आपको पता होना जरूरी है क्योंकि इस बार शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस बार आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर विच वन इज
टिल्डेन रिएजेंट, तो आपको उसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ भी वो जो पूछा जाए बताना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोएल्केन, नाइट्रोजन और H2O, तीन तरह के क्या हो जाएंगे यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोएल्केन, नाइट्रोजन गैस और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, क्लोरोएल्केन, ये खत्म। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं नेमिंग रिएक्शंस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे अपन को बनानी है RF का फॉर्मेशन करना है, तो RF के लिए नेमिंग रिएक्शन होती है स्वार्ड रिएक्शन। कौन सी होती है, स्वार्ड्स रिएक्शन होती है। हमें बनाना है RCl बनाना है, तो RCl बनाने के लिए अपने पास में रिएक्शन होती है डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए रिएक्शन अपने पास में कौन सी हो जाती है, हुंस्टीकर रिएक्शन। कौन सी हो जाती है, हुंस्टीकर रिएक्शन हो जाती है। हमें बनाना है एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो एल्किल आयोडाइड बनाना है तो अपन को क्या करना होगा, उसका फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन करनी होगी। फ्रैंकलिस्टाइन, फ्रैंकलिस्टाइन, फ्रैंकलिस्टाइन। फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शंस को अपन को क्या करना है, परफॉर्म कराना है। तो अभी तक जो नेमिंग रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो अपन ने ये 4 टाइप की रिएक्शंस अपन ने अभी तक डिस्कस किया है, चाहे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, चाहे इस वीडियोस की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इनमें अभी तक अपन ने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया है जो कि नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ में जो अपने पास में केमिकल जो प्रिपरेशन मेथड्स थे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स थे, सॉरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स जो थे या हेलो एल्किल्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने को क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है कि हाउ टू डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल क्लोराइड्स, सॉरी एल्किल हैलाइड्स। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को देखनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर अपन डिस्कस करते हैं तो ये कौन से हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक कंपाउंड है इसका मतलब वाटर नॉन डिसॉल्वेबल होते हैं। ठीक, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं वाटर लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कुछ का अमाउंट के अंदर ये क्या करते हैं, डायपोल क्रिएट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बना सकते हैं, ये सॉल्युबल हो सकते हैं। वाटर लेस सॉल्युबल बट हाईली soluble in highly soluble in organic compounds like alcohol, ether, बेंजीन etc. तो इनमें क्या होते हैं, ये इजिली डिसॉल्वेबल होते हैं, आसानी से ये क्या हो सकते हैं, इसके अंदर घुल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। सेकंड पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, हेलो एल्केन्स हैव कलरलेस प्रॉपर्टी बट ये तो क्या है, आपका कलरलेस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर अपन आयोडीन के कंपाउंड्स की बात करते हैं या फिर अपन ब्रोमीन के कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जब वो लाइट की प्रेजेंस में आ जाएंगे तो वो क्या कैसे हो जाते हैं, थोड़े येलोइश कलर के हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। बट कंपाउंड ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और
एल्काइल आयोडाइड, but compound of alkyl bromide or alkyl iodide are yellowish in presence of sunlight। सनलाइट में ये कैसे हो जाएंगे, येलोइश कलर के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का भी अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका डायपोल नेचर अपन ने देखी है कि ये क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन डिस्कस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, व्हेन मॉलिक्यूलर weight increases, then boiling point of haloalkanes increases। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, इनका इंक्रीजेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है फिर चेन फॉर्म की या फिर ब्रांचेस फॉर्म की और नॉन ब्रांचेस फॉर्म की। तो जो नॉन ब्रांचेस हेलोएल्केन्स होते हैं, जो नॉन ब्रांचेस कंपाउंड्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांच्ड। मतलब ब्रांच्ड बट branched haloalkanes are have less boiling point as compared to non branched haloalkanes। For example, सपोज आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपको बोल दिया ये चेन दे दी है, इसमें कार्बन के वैलेंसीज जो है वो अपने को 4 मेंशन करनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करके। तो अगर अपन इस पे डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जो नॉन ब्रांच्ड है। नॉन ब्रांच्ड का क्या क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ब्रांच्ड जो होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो अपन यहाँ पर इस चीज को मेंशन करते हैं, because of less surface area। तो ये ऐसा क्यों होता है, लेस सरफेस एरिया की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। किसके कंपैरिजन में घट जाएगा ये बॉइलिंग पॉइंट, नॉन ब्रांच्ड के कंपैरिजन में घट जाएगा, ठीक। और इसमें अपने पास में आ जाता है कि अगर अपन डिस्कस करते हैं इसके लोअर कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो लोअर कंपाउंड्स में मैथिल क्लोराइड या फिर मैथिल ब्रोमाइड या फिर एथिल क्लोराइड, 3 कंपाउंड ऐसे होते हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं। कौन कौन से मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये सारे किसमें होते हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जैसे एथिल आयोडाइड और रिमेनिंग की,
एथिल आयोडाइड एंड रिमेन्स आर कैसे होंगे, लिक्विड इन स्टेट एंड सॉलिड इन स्टेट। वो तो अपने को सबको पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, इनकी फिजिकल स्टेट कैसे होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है। जब वो लोअर स्टेट के अंदर होते हैं तो मे बी वो गैसेस या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होती चली जाती है, चेंज होती जाती है और किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हायर या फिर स्ट्रॉन्गर सॉलिड हो जाते हैं, हार्ड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसकी है वो कंप्लीट होती है, इनको आप नोट कर सकते हो। आई थिंक नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने को अच्छे से इसको डिस्कस करना है, अच्छे से इसको ध्यान में रख करके इस पे हर एक पॉइंट पे हम हर एक जो भी मैकेनिज्म होगी मैं हर टाइप की मैकेनिज्म आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, हर एक वीडियो देखना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मेरे लिंक वहाँ पर मेंशन है, इंस्टा का, फेसबुक का और मेरे जीमेल का, तो कहीं पर भी जाकर के आप मेरे को फॉलो करिए। वहाँ से आप मेरे को आपका जो डाउट है वो डाउट आप मेरे को मेंशन कीजिए। तो जब भी होगा, जैसा भी पॉसिबल होगा, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा, 101% क्लियर करूँगा। ठीक है। और अगर कोई ये चाहता है कि भी मैं मतलब वो आपको मतलब बाय कांटेक्ट, मतलब ऑन द कॉल या फिर ऑन द मैसेज आप मेरे से बात करना चाहते हो ऑन द व्हाट्सएप, तो आप जब मेरे इंस्टा आईडी पर जाओगे तो वहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर भी मेंशन है, तो वहाँ से भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर वीडियो कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। जो वीडियो है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।